हेलो एवरीवन। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ 2020, 19 एंड 18 ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, 10th चैप्टर है अपना वेक्टर्स। तो उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अपन सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इन सभी क्वेश्चन की सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना 2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। देन ठीक है, तो अपने को पता है कि अगर जब अपन डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आई कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और इक्वल के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू होते हैं ये 0। ठीक है, और यहाँ पे आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, के डॉट आई इज इक्वल टू, ये सारे 0 होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो है अपना डॉट प्रोडक्ट का, अपने को पता होना चाहिए। आई आई जे जे के ये होते हैं वैल्यू 1 और बाकी सब की वैल्यू होती है 0। यहाँ पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के होता है 0। और जैसे अभी मैं बता देता हूँ, ये के है ना, के कैप। देखो, जब अपन आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो वैल्यू आएगी के कैप, जब जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो वैल्यू आएगी आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो वैल्यू आएगी जे कैप। ठीक है, अगर रिवर्स में करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी। जैसे अपन जे कैप क्रॉस आई कैप करें तो अपनी वैल्यू आएगी माइनस का के कैप। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं। तो ये पहला वाला रॉन्ग हो चुका है क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है अपना 0 होता है। आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप की बात करें तो अपना आएगा के कैप, ये भी रॉन्ग हो गया। आई कैप डॉट के कैप ये अपना 0 होता है, ये बिल्कुल सही है। आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, तो ये अपना सही है। और आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो माइनस का जे कैप आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ 0 लिखा हुआ है तो ये भी रॉन्ग है, तो अपना करेक्ट आंसर है अपना सी वाला। ठीक है, तो ये पूरी नॉलेज दी आपको। ठीक है, चलो तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, 2020 बोर्ड में ही आया हुआ है। ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसके डायगोनल ई पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ई ए वैक्टर प्लस ई बी वैक्टर प्लस ई सी वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर की वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, तो ये अपन ने एक रोम्बस बना दिया ए बी सी डी, ये अपन ने एक रोम्बस बना दिया जिसके डायगोनल अपन ने ई पे इंटरसेक्ट करा दिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है वो लिख देते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है सभी साइड इक्वल होती है। तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, डी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, चारों इक्वल। लेकिन ये इस क्वेश्चन में काम आने वाला नहीं है, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्टर का मतलब कि जैसे अगर मैं इसकी और इसकी लेंथ की बात करूँ तो दोनों लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, और देखो जब अपन ई ए वैक्टर बोलेंगे तो ये डायरेक्शन है ई ए वैक्टर, और ई सी वैक्टर बोलेंगे तो ये डायरेक्शन है। तो मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है ना, तो अपन लिखेंगे ई ए इज इक्वल टू माइनस ई सी वैक्टर। सेम चीज़ यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ई डी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ई बी वैक्टर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपन ने ली, ये अपने काम आने वाली हैं। ठीक है, तो अब अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो अपन लिख देते हैं। वैल्यू निकालनी है अपने को इसकी, तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बस अपने को इन दोनों का यूज़ करना है। तो ई ए वैक्टर को अपन लिखेंगे माइनस का ई सी वैक्टर, तो ये ई वैक्टर की जगह लिख दिया अपन ने माइनस ई सी वैक्टर, और ई डी वैक्टर की जगह लिख दिया माइनस का ई बी वैक्टर, ये ई डी वैक्टर की जगह माइनस का ई बी वैक्टर। ठीक है, अब देखो कैंसिल हो गया, ई सी वैक्टर माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, ई बी वैक्टर प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, अपना आंसर आ गया 0। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये रहा।
तो यहाँ पे गिवन है अपने को ए वेक्टर ये गिवन है, बी वेक्टर ये गिवन है, रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है ये दोनों, ठीक है। अच्छा, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल के पैरेलल दो यूनिट वेक्टर निकालने अपने को। तो देखो कैसे है, एक बार मैं पैरेललोग्राम बना भी देता हूँ। तो ये अपना मान लो पैरेललोग्राम है, ठीक है, नेम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। मान लो ये साइड ए वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, ये वाली साइड है वो बी वेक्टर है तुम्हारा, एडजेसेंट साइड बोला ना, पास वाली साइड अपन ने एक तो ए वेक्टर मान लिया और एक को बी वेक्टर मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब बात करो तो ये भी अपना क्या होगा, बी वेक्टर ही होगा क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, और ये क्या होगा अपना, ये भी ए वेक्टर होगा, ठीक है। तो जब अपन इस डायगोनल की बात करेंगे तो देखो इस डायगोनल की अगर अपन बात करें तो ये डायगोनल अपना आएगा ए वेक्टर, यहाँ से चले देखो ए से ए वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर, तो ये डायगोनल क्या आएगा अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। जब अपन इस डायगोनल की बात करेंगे तो देखो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो चलो देखो मान लो तुम यहाँ से चल रहे हो तो ये माइनस का बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर, तो मतलब ये वाला जो डायगोनल है वो तुम्हारा आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, एक को रिप्रेजेंट किया जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से और एक होता है अपना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसने यही लिखा है कि ए वेक्टर अपना ये है, बी वेक्टर ये है, रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रिप्रेजेंट डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये डायगोनल है पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो चलो पहले तो डायगोनल निकाल लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो मतलब ए वेक्टर की वैल्यू ये रही अपने पास, ये लिख दी, और बी वेक्टर की वैल्यू अपने पास ये रही, ये लिख दी। दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखो आई कैप प्लस 2i कैप कितना हो गया 3i कैप, और 2j कैप प्लस 4j कैप ये हो गया अपना 6j कैप, और ये 3k कैप माइनस का 5k कैप तो माइनस का 2k कैप बचेगा, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं, तो ए वेक्टर लिखा अपन ने और यहाँ बी वेक्टर लिख दिया, ये वाला ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू रख दी, ठीक है, बीच में माइनस का साइन आ गया बस, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं फिर, तो ये बनेगा आई कैप माइनस 2i कैप, तो माइनस का आई कैप बचेगा, ये 2j कैप माइनस 4j कैप तो ये माइनस का 2j कैप बचेगा, ये 3k कैप और माइनस 5k कैप है ना, तो ये क्या बन जाएगा 8k कैप, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा ना, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 3 + 5 अपना 8k कैप, ठीक है। तो अपन ने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू निकाल ली, मतलब अपन ने डायगोनल निकाल दिए हैं पैरेललोग्राम की। लेकिन अपने को क्या चाहिए, डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए, तो बस अपने को इसका यूनिट वेक्टर निकालना है और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे अपन ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, ए कैप बोलते हैं जिसको, तो अपन क्या करते हैं ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है तो अपने को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये और उसका ऊपर रूट, ऐसे निकालते हैं अपन मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 6 का होता है 36 और माइनस 2 का होता है 4, तो ये 36 और 4 हो गया 40 प्लस 9 49 का रूट होता है 7। ऐसे ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का 4 8 का स्क्वायर 64, तो 64 68 69 तो रूट 69 अपना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है। तो देखो ध्यान से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मान लो तुमने सी वेक्टर माना, तो ये अपन ने सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक है। तो अपन सी वेक्टर का अगर अपने को निकालना यूनिट वेक्टर तो लिखेंगे सी वेक्टर मतलब ए प्लस बी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया ए प्लस बी वेक्टर ये है जो कि, और इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड 7 आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसका जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऊपर लिखेंगे और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे जो कि अपना रूट 69, ठीक है। तो ये आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
यूजिंग वेक्टर्स फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए बी सी। देखो 3 वर्टेक्स अपने को गिवन है, एक गिवन है ए बी एक सी, ठीक है। तो अपन वेक्टर तो निकाल सकते हैं तीनों, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, तीनों में से कोई सा वेक्टर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो ध्यान से, अपन कैसे कर सकते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर लिख सकते हैं, या फिर बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर से भी अपन निकाल सकते हैं, या फिर सी बी वेक्टर क्रॉस सी ए वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर से निकाला गया है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर निकालने के लिए ये ए रहा, ये बी रहा, तो अपना फॉर्मूला क्या है, 2 पॉइंट से जाने वाला, 2 पॉइंट अपने को गिवन है, तो अपन वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर निकालते हैं, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये फॉर्मूला है। ये अपना होगा x2 y2 z2, ये होगा x1 y1 z1। तो करते हैं x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। तो अपना आ गया ए बी वेक्टर। फिर अपन निकाल देते हैं ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर आ जाएगा अपना 2 माइनस 1 करके 1 आई कैप, -1 -2 माइनस का 3 जे कैप, और ये 4 माइनस 3 1 के कैप, मतलब के कैप, ठीक है। तो अपना ए बी वेक्टर अपना आ चुका है। अब निकालना है अपने को ए सी वेक्टर। तो ये ए रहा, ये सी रहा, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन x2 y2 z2, और इसके कोऑर्डिनेट को बोलेंगे x1 y1 z1। तो करो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 आई कैप, ये फिर आ गया 5 माइनस 2 जे कैप, और ये -1 माइनस 3 के कैप। सोल्व करो, 4 माइनस 1 3 आई कैप, 5 माइनस 2 3 जे कैप, -1 माइनस 3 -4 के कैप, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब अपने को एरिया निकालना है, तो अपन अब करेंगे क्या, देखो ध्यान से। तो फॉर्मूला है अपने पास हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर कैसे निकालेगा अपन, डिटरमिनेंट का यूज़ करके। तो डिटरमिनेंट लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे आई जे के, फिर ए बी वेक्टर लिख देंगे अपना, ए बी वेक्टर में है 1 माइनस 3 1, ठीक है, 1 माइनस 3 1, और फिर ए सी वेक्टर का है अपने पास 3 3 माइनस 4, ये हो गया 3 3 माइनस 4। इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो आई कैप क्रॉस करेंगे तो अपना आएगा 12 माइनस 3, ठीक है। क्या आया, 12 माइनस 3। जब अपन बात करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आता है, माइनस जे कैप इनटू, तो ये आएगा अपना -4 माइनस 3, ये लिख दिया, ठीक है। जब अपन के कैप की बात करें तो के कैप इनटू 3 + 9, ठीक है, के कैप, ये तो आता ही होगा तुमको, ठीक है। चलो तो अब सॉल्व कर दो। 12 माइनस 3 होता है 9 आई कैप, ये -4 माइनस 3 होगा -7, बाहर माइनस है तो प्लस का 7 जे कैप, 9 + 3 12 के कैप। इसका अपने को अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ये 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक है। और तीनों के स्क्वायर का ऐड करेंगे तो अपना आ जाएगा 274। तो ये अपना आंसर आ गया है √274, ठीक है। चलो अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2019 बोर्ड से। चलो तो फिर x and y are 2 points with position vector 3a vector plus b vector and a vector minus 3b vector respectively. Write the position vector of point z which divides the line segment xy in the ratio 2:1 externally. देखो दो अपने पास ये है, ये तो है x, ये है अपना y। इस x का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ऐसे ही इस y का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो पता होगा, ओरिजिन से यहाँ तक ये जो वेक्टर है ये है अपना 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ओरिजिन से ये y का a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब xy को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, मतलब xy को बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ जाके कोई पॉइंट है r, इस
ओ आर वेक्टर अपने को निकालना है, मतलब आर का पोजीशन वेक्टर अपने को निकालना है। ये रेशियो गिवन है 2:1 का, ठीक है। तो फॉर्मूला अपना सीधा सा होता है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो वो उस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, ये ए है अपना, एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ देखो m क्या है अपना 2 है, n क्या है अपना 1 है, और ए वेक्टर अपना ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर अपना ये है। तो फॉर्मूला लगा दिया, तो m की वैल्यू रखी, ठीक है, जो कि है 2 इंटू बी वेक्टर जो कि अपना ये था y का, ठीक है, माइनस n की वैल्यू तो 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, ए वेक्टर, ठीक है, अपॉन m माइनस एन। तो बस अब इसको सोल्व कर देंगे, तो ये पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर आएगा, और यहाँ माइनस 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर आएगा। तो यहाँ 2a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर था वो बचा माइनस a वेक्टर, यहाँ अपना माइनस का 6b वेक्टर था, और यहाँ माइनस का b वेक्टर माइनस का 7b वेक्टर अपॉन में है 1। तो ये अपना आ चुका है उस पॉइंट r के पोजिशन वेक्टर। यहाँ मैं r बोल रहा हूँ, वो एक्चुअल में z है, ये पॉइंट क्या है, z है, तो ओ जेड वेक्टर अपना आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने को ये फॉर्मूला लगाना है एक्सटर्नली के लिए, बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए वेक्टर अपने को गिवन था क्वेश्चन में, और बी वेक्टर भी अपने को क्वेश्चन में गिवन था। तो अपने को निकालना था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना, क्या क्वेश्चन है कि ए वेक्टर अपने को गिवन है, बी वेक्टर अपने को गिवन है, अपने को बताना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है इक्वल टू 0। तो अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल अगर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आना चाहिए अपना, ठीक है। तो अपना प्रूफ हो जाएगा। चलो तो पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो ए वेक्टर अपना ये गिवन, बी वेक्टर अपना ये गिवन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर लिखा प्लस बी वेक्टर लिखा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा i प्लस 3i 4i प्लस 2j माइनस j प्लस का j माइनस 3k प्लस का 2k तो माइनस का k। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए ए वेक्टर लिखा माइनस बी वेक्टर लिखा। देखो अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का 3i बचेगा, ये प्लस का और ये माइनस का 2k, ठीक है। तो अब सोल्व कर देंगे, i माइनस 3i माइनस 2i, 2j प्लस j 3j और माइनस 3k और प्लस का 2k, ये माइनस का आएगा माइनस का 2k, तो ये आएगा माइनस का 5k, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू अपन ने निकाल चुके हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद अगर अपना इक्वल टू 0 आ गया तो अपन बोल देंगे कि दोनों परपेंडिकुलर है, अभी मैंने बताया था आपको। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू रखी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की दोनों वैल्यू अपन ने रख दी है, इनका कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। तो आई वाला मल्टीप्लाई होगा 4i इंटू माइनस 2i, तो ये देखो 4 2 8 माइनस 8 आ गया, आई डॉट आई तो 1 बन जाएगा। इसका करेंगे तो 3 1 3 आ गया, और जब इसका करेंगे तो माइनस 5 इंटू माइनस 1 तो प्लस का 5, तो देखो माइनस 8 और ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो अपन बोलेंगे सिंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज 0 सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अपने को पता है जब अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं तो जो अपना वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर ही आता है, ठीक है। मान लो ए वेक्टर ये तुम्हारा ये है, बी वेक्टर ये है, तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर आएगा वो कब आएगा, जब अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे। तो ध्यान रखना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं
तो अपना जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है दोनों के ए वेक्टर और बी वेक्टर के, तो अपने को पता चल जाना चाहिए कि ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकलवा रहा है। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से अपना एन वेक्टर आएगा जो कि एक्चुअल में दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उन दोनों के परपेंडिकुलर ही यूनिट वेक्टर निकलवा रहा है, तो इसको यूनिट वेक्टर में चेंज और कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ए वेक्टर अपना और बी वेक्टर की वैल्यू अपने को गिवन है, ये देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये एन वेक्टर क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, तो अपन ने लिखा आई जे के, और ए वेक्टर के हैं रेशियो 1 - 7 7, ये लिख दिया। और ऐसे बी वेक्टर के 3 - 2 2, 3 - 2 2। इसको अब सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ। तो अपन आई कैप लेंगे, आई कैप, और ये मल्टीप्लाई आई कैप को देखेंगे तो माइनस का 14 आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 14 आएगा, लेकिन यहाँ बीच में माइनस करना होता है, तो ये प्लस का 14 बन जाएगा। ठीक है, माइनस जे कैप। तो जब जे कैप की बात करेंगे, तो जब जे कैप की बात करेंगे तो अपन कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो ये लिया जे कैप, यहाँ पे माइनस लेना होता है इसलिए मैंने माइनस लिया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 2 = 2 और -21, 2 - 21 प्लस के कैप। जब के कैप की बात करेंगे तो ये रो और कॉलम हट जाएगा, के कैप, तो ये आएगा -2 इंटू प्लस का 21, -2 प्लस का 21। तो ये तो 0 हो गया, ये बचेगा -19, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस का 19 जे कैप, और यहाँ प्लस का 19 के कैप। ठीक है, तो ये अपना आ चुका है क्रॉस प्रोडक्ट। अब अपने को इसका क्या करना है, ये वेक्टर ऐसा है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं है। तो इसको यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में देखोगे तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरा सोल्व कर दोगे तो ये 19√2 आएगा। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं। तो ये अपन ने कर दिया एन कैप निकालने के लिए एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर तो है, तो ये 19√2 से अपन डिवाइड कर देंगे बस। ठीक है, तो ये 19 जे कैप, इसको मैं हटा देता हूँ, इक्वल टू 19 जे कैप अपॉन 19√2 प्लस 19 के कैप अपॉन 19√2। 19 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 तुम बाहर कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा आई कैप, सॉरी जे कैप प्लस के कैप, एंड दिस इज आवर आंसर। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आ गया होगा समझ में, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट से उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर अपना आ गया, उसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दो बस। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। हाँ, तो ये क्वेश्चन है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। ये अपने को ए वेक्टर का, बी वेक्टर का, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ध्यान रखना। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो ऊपर तो आएगा अपना डॉट प्रोडक्ट दोनों का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें लिख दो तुम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अपॉन, अपॉन में क्या आएगा वो देखने वाली बात है, किसके अलोंग है प्रोजेक्शन, ए वेक्टर के अलोंग है ना, तो नीचे आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ये उल्टा होता, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो अपना क्या आता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके अलोंग है वो ध्यान रखना, बड़ा वाला वेक्टर कौन से। ठीक है, तो ये अपने को गिवन है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्शन इक्वल है, बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग और सी वेक्टर का भी ए वेक्टर के अलोंग, दोनों इक्वल है। अच्छा, एक चीज़ और गिवन है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बी वेक्टर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो अपने को पता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, 0 इक्वल टू ये भी गिवन है अपने को। अच्छा, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। तो जो गिवन है वो मैंने लिख दिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर,
तो क्या आएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना किसके अलॉन्ग है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट चाहे कैसे भी लिख दो, इसको बी डॉट ए लिख दो चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों जो प्रोजेक्शन है वो इक्वल है, तो अपन इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, इसको और इसको, तो लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोजेक्शन इक्वल लिख दिया। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ठीक है। इस ए वेक्टर को कैंसिल मत कर देना, है ना, ठीक है। तो ये आया अपना बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये अपना एक रिजल्ट आ चुका है जिसका अपन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा एक रिजल्ट और क्या आएगा, यहाँ से आएगा बी वेक्टर सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो अपन लिखेंगे सीधा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। दो अपने पास रिजल्ट ऐसे हैं जिनका अपन यूज करने वाले हैं जब अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे चलते हैं, इसको आगे कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो देखो ध्यान से, जब भी अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी, अपने को 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। तो इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये लिखा अपन ने 3a माइनस 2b प्लस 2c डॉट 3a माइनस 2b प्लस 2c दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो करेंगे तो क्या आएगा 3a वेक्टर डॉट 3a वेक्टर, तो ये 3 3 9 आएगा, और a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर अपन का मल्टीप्लाई किया 3a वेक्टर इंटू माइनस 2b वेक्टर, तो क्या आएगा भाई 3 2 जा माइनस का 6 हो गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर, माइनस का 6 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। फिर अपन करेंगे इसको इससे, तो ये आएगा 3 2 जा 6 a वेक्टर डॉट c वेक्टर, तो यहाँ तक हो गया। फिर अपन करेंगे माइनस 2b से इसको, तो ये आएगा माइनस का 6 b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये आ गया। फिर अपन इसको करेंगे इससे, तो माइनस ये प्लस का 4 आएगा, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर अपना आएगा क्या, फिर अपना आएगा इसको करेंगे इससे, तो ये आएगा माइनस का 4 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। अब अपन 2c वेक्टर को तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2c वेक्टर को इससे करेंगे तो 3 2 जा 6 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जब इसको इससे करेंगे तो माइनस का 4 सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जब इसको और इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, मतलब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे फिर कैसे करेंगे। अपना ये आ चुका है, तो देखो यहाँ कोई वेक्टर है और डॉट वही वेक्टर है, तो अपने को पता है जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू तो है ही अपने पास, 4b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी है, 4c वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी का स्क्वायर भी है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, सी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस का 6 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये भी माइनस 6 है, ये भी माइनस 6 है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही है, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 12 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये देखो 6 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ये रहा 6 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये हो गया 12 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर अपना क्या क्या बचा, ये बच गया माइनस का 4 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और माइनस का ही 4 सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 8 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा अपना। अब देखो ध्यान से, एक बार मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। तो अपने रिजल्ट निकाला था बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह अपन लिख सकते हैं सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये प्लस का ये सेम 12 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस 8 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल भाई। अब ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू भी अपन ने पीछे निकाली, 0 थी, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया। तो ये तीनों टर्म गायब हो गई अपनी। समझ में आया कैसे गायब हुई, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू अपनी 0 ही है, तो 8 × 0 ये भी 0 बनेगा। तो ये तीनों टर्म अपनी कैंसिल आउट हो चुकी है, तो अपना ये आ चुका है, ठीक है। बस अपने को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 गिवन थी अपने को, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपने को 2 गिवन थी, 2 का स्क्वायर 4, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपने को 3 गिवन थी और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे, 9 × 1 9, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36।
तीनों को ऐड करेंगे तो अपना आंसर आया 61। तो ये स्क्वायर की वैल्यू आई, स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे रूट में, तो अपना आंसर आ गया √61। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो अपन ने देखो सबसे पहले ये दोनों प्रोजेक्शन और ये सी वेक्टर का ए वेक्टर का लॉन्ग दोनों प्रोजेक्शन इक्वल थे, वहाँ से अपन ने ये रिजल्ट निकाला। और क्या गिवन था, बी वेक्टर सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो दोनों डॉट प्रोडक्ट 0, ये रिजल्ट निकाला। अपने को इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 2 बार कर देंगे, ये किया, इसको अपन ने सोल्व किया। ठीक है, तो क्या फिर ये तीनों टर्म तो कैंसिल आउट, ये दोनों तो टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसकी वैल्यू 0 है ही, तो ये 0 वैसे बन जाएगा। बस अपने को ए वेक्टर की, बी वेक्टर की और सी वेक्टर की वैल्यू रखनी थी पीछे, जहाँ जो गिवन था अपने को वैल्यू रखते ही अपना आ गया =61। और ये किसके इक्वल है, 3 ए वेक्टर -2 बी वेक्टर +2 सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो रूट में आ जाएगा, अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर है, उनका सम यूनिट वेक्टर ही है। तो अपन ने 3 वेक्टर लिए, ए बी और सी, तीनों यूनिट वेक्टर हैं। तो अपन ने दिखाया, अपन ने लिख दिया, ये गिवन है अपने को कि 2 यूनिट वेक्टर का सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ये गिवन है अपने को। ठीक है, ये क्या है अपना गिवन है। अपने को प्रूफ करना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। तो मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है अपना। ठीक है, क्या बोला, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ये 2 यूनिट वेक्टर थे, इन दोनों का सम किया तो अपना एक यूनिट वेक्टर ही आ रहा है। ठीक है, दोनों यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं फिर अपन निकालेंगे कैसे दोनों का डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ये अपने को वैल्यू, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर किया मैग्नीट्यूड का। तो अपने को पता है जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को अपन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर का लिख सकते हैं सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, अच्छा चलो अब वैल्यू रख देते हैं अपन, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अपने को पता है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ आया 1 + 1 + 2। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इज इक्वल टू, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो देखो ये हो गया अपना 2, उधर जाएगा माइनस में, तो ये अपना आया 2, और ये इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, मतलब 1 × 1 1 ही हो जाएगा, और ये कोस थीटा 2 कोस थीटा इज इक्वल टू ये 1 और -2 उधर जाएगा तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ से अपनी कोस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, तो इतना काम अपना हो चुका है। देखो ये जो अपने को गिवन था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका अपन ने यूज़ किया कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ से। अच्छा, अब देखो अपने को वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की। तो अपने को पता है वैसे तो वैल्यू निकलती नहीं है, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ए वेक्टर, यहाँ लिख देता हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का,
और माइनस का ही बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये बन जाएगा अपना माइनस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। बस अपने को वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1, यहाँ कोस थीटा की वैल्यू रखते हैं -1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 × 1 मतलब 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 3 आया, और ए स्क्वायर इस साइड आएगा तो √3, एंड दिस इज आवर आंसर। तो अपने को कुछ नहीं करना था, सबसे पहले अपन ने लिखा जो गिवन था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, दोनों साइड अपन ने स्क्वायर किया, स्क्वायर को अपन खोलेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ से अपनी कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू आता ही, अब देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चलेंगे अपन, ये अपना ये आ जाएगा, बस तीनों वैल्यू पुट करो यहाँ 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 यहाँ, कोस थीटा की तीनों वैल्यू रखते ही 3 आ जाएगा, और ये स्क्वायर इस साइड अपना रूट में आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2018 से है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं 2018 वाले क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। तो अपने को फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द 2 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है, दोनों वेक्टर का। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, ये अपने को गिवन है। तो अपन ने लिख दिया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू अपनी 60 है, थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी 60 डिग्री, ठीक है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 9/2। तो ये वैल्यू अपने पास गिवन है, ये चीज़ें गिवन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 9/2 है। तो अपन स्केलर प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला पे चलते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह लिखा अपन ने 9/2, कोस थीटा मतलब कोस 60 हो गया, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ए वेक्टर, एक सेकेंड, चलो तो फिर देखते हैं। तो ए वेक्टर अपने क्या क्या गिवन था, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये मैग्नीट्यूड इक्वल रख दिया, और थीटा है अपना 60 डिग्री, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपना ये 9/2, स्केलर प्रोडक्ट 9/2। तो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाया, वहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह 9/2 लिखा, कोस थीटा की जगह कोस 60 लिखा अपन ने, बस। चलो पहले कोस 60 की वैल्यू 1/2 लिखी, ठीक है। तो ये नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अपन या तो बी को ए लिख दो या फिर ए को बी लिख दो, तो यहाँ पे बी वेक्टर को तो इसने ए वेक्टर ही लिख दिया, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो √9 वैल्यू होती है 3, और दोनों का इक्वल है, तो दोनों ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 3। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ठीक है। बस अपने को ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी, और बी वेक्टर की जगह भी अपने को ए वेक्टर ही लिखना था, बस अपना आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ये एक वेक्टर गिवन है, ये एक वेक्टर गिवन है, दोनों को, एक को ए वेक्टर मान लेते हैं, एक को बी वेक्टर मान लेते हैं, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा है, तो अपने को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अपने को पता है दोनों के जब एंगल की बात करते हैं तो अपन इस फॉर्मूला पे आ जाते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अपने ये तीनों वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो मल्टीप्लाई करो, ये 3 × 1 = 3, ये -2 × -2 4, और ये 3 × 1 = 3, अपना आंसर आ गया 10। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 10। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तीनों बैठ गया √14, ठीक है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ऐड किया तो √14, ठीक है। तो अपने तीनों वैल्यू अपन ने निकाल ली है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की भी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी, तीनों वैल्यू रख दो। चलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह लिखा अपन ने 10, ए वेक्टर की जगह लिखा √14, बी वेक्टर की जगह लिखा √14, तो √14 × √14 क्या होगा 14 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो 2 से, तो अपने आंसर आ गया 5/7। ये किसकी वैल्यू आई है, कोस थीटा की है, ये ध्यान रखना है किसकी वैल्यू आई है, कोस थीटा की, लेकिन अपने क्वेश्चन में किसकी पूछ रहा है, साइन थीटा की। तो अपने को पता है ये फॉर्मूला
साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तो पता होगा तुमको, इस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। जब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में चला जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कोस थीटा की वैल्यू रखी 5/7 और इसका स्क्वायर होगा तो ये बनेगा 25/49। तो ये कुछ ऐसे है 1 माइनस 25/49, 49 एलसीएम लेंगे तो ये आया 49 माइनस 25, ये होता है 24/49, ठीक है। ये रूट में चल रहा है तो 24/49, 24 का रूट किया तो 2√6 आएगा, 49 का √7 आएगा। 24 का 2√6 कैसे आएगा, 24 देखो 2 से डिवाइड किया 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ये दोनों अंदर रूट में ही रह जाएंगे, तो ये आएगा अपना 2√6, ठीक है आंसर। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, तो ये क्वेश्चन चलो अपन सोल्व करते हैं। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो ए वेक्टर अपने को गिवन है, बी वेक्टर भी अपने को गिवन है, सी वेक्टर भी अपने को गिवन है, और बोल रहा है फाइंड ए वेक्टर डी वेक्टर। एक डी वेक्टर फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। डी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है और डी वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अपने को पता है कि जब परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 0, डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0, डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 0, डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0, परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। एक चीज तो ये गिवन है। दूसरी चीज ये गिवन है डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 21। ये तीन चीजें अपने को गिवन है और अपने को क्या निकालना है, वो डी वेक्टर क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले डी वेक्टर को अपन लेट कर लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लेट कर लिया, ठीक है। ये अपना डी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा फिर डी वेक्टर दोनों भी परपेंडिकुलर है तो डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 0, डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0। तो डी वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये अपना डी वेक्टर और ये रहा अपना सी वेक्टर। तो आई वाले 3x आएगा और y अकेला और -1 इंटू जेड माइनस जेड, 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ये यहाँ से आया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो ये डी वेक्टर रहा अपना और ये अपना बी वेक्टर रहा। तो ये देखो -1 इंटू एक्स तो ये आएगा अपना x, -4 इंटू वाई तो ये आएगा -4y और ये 5 इंटू जेड तो +5z इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। इक्वेशन 3 कहाँ से बनेगी, इक्वेशन 3 बनेगी अपने को जो गिवन था ये डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 21। तो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं, डी वेक्टर अपना रहा ये और ए वेक्टर रहा ये, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 4x 5y माइनस का z, 4x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 21। तो ये तीन इक्वेशन अपनी बन चुकी है, तीनों जो अपने को चीज़ें गिवन थी उनसे, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देंगे तो अपना डी वेक्टर आ जाएगा, सिंपल सी बात। अब देखो जब ऐसे अपने को तीन इक्वेशन गिवन है तो अपन कैसे सोल्व करते हैं इसको, एक रूल होता है अपना क्रेमर रूल, तो उससे सोल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो, अपना एक तो डेल लिखते हैं, डेल क्या होता है अपना, डेल होगा अपना 3 1 -1 3 1 -1 1 -4 5 1 -4 5 और ये होगा 4 5 -1, ठीक है। 4 4 5 -1 ये तो है डेल की वैल्यू, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कौन सा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, इससे बनने वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू। एक होता है अपना डेल एक्स, तो डेल एक्स कैसे निकालते हैं, यहाँ जो x वाला अपना आ रहा है, x के कोफिशिएंट यहाँ 3 1 4, ये देखो 3 1 4, इसकी जगह बस अपने को ये लिख देने हैं राइट साइड वाले 0 0 21, ठीक है। ये होगा अपना डेल एक्स, तो ये बनेगा अपना 0 0 21, बाकी ये दोनों रो सेम रहेगी, 1 -4 5 -1 5 -1, ठीक है। ऐसे ही अपन निकालते हैं डेल वाई, तो डेल वाई में यहाँ वाई वाला
जो है इसकी जगह अपना 0 0 21 आ जाएगा, ये और ये सेम रहेगी। तो लिखते हैं 3 1 4 0 0 21 और -1 5 -1 -1 5 -1। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं डेल जेड। तो डेल जेड वाले में ये जो जेड वाला कॉलम है, इसमें अपना 0 0 21 आ जाएगा, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये वाला है ना। चलो तो फिर ये आ गया अपना 3 1 4 1 -4 5 और बस इसकी जगह अपना 0 0 21 आ जाएगा। तो 0 0 21। बस अब इनकी सभी की वैल्यू निकालनी है, फिर बताता हूँ x की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो 3, ये 3 इनटू में आएगा, ये 3 है तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो अपना आंसर आएगा 4 -25 4 -25। ठीक है, फिर यहाँ बीच में माइनस का साइन लेते हैं, -1 इंटू, अब देखो ये रो और ये कॉलम गए तो अपने पास ये बचा, तो 1 इंटू -1 -1 होगा, ये 20 होगा, बीच में माइनस होता है तो -1 -20 -1 -20। ठीक है, फिर ये लेंगे अपन -1 इंटू, अब देखो ये रो और ये कॉलम गायब हो गया, अब कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो 5 और इन दोनों मल्टीप्लाई किया माइनस का 16, लेकिन एक माइनस हो रहा था तो प्लस का 16, तो ये बनेगा अपना 5 + 16। ठीक है, सोल्व कर दो, ये अपना आएगा -21 इंटू 3 माइनस का 63, ये -21 इंटू -1 प्लस का 21, ये 21 इंटू -1 माइनस का 21, तो ये कैंसिल हो गया, अपना आंसर आया -63। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, इस कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये 0 दो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाओ 21 पे। 21 इंटू, देखो ये रो और ये कॉलम गया काम से, तो यहाँ आएगा 5 1 5 -4, तो 5 1 5 -4 है ना। एक बार चेक कर लो, ये 0 0 21 हो गया, ये वाला 0 0 21, 1 -4 5, ये -1 5 -1। ठीक है, तो ये 21 लिया अपन ने, तो 21 लेंगे तो फिर अपना आएगा ये 5 -4। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया 21। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब इसको इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो इसमें अपने को पता है यहाँ पे तो माइनस का लेते हैं, तो -21 इंटू ये रो और ये कॉलम गए काम से, तो ये बचेगा 5 3 12 + 1, तो ये आया 12 + 1, मतलब -21 इंटू 30। ठीक है, ओ सॉरी, इसको करेंगे तो फिर ये 5 3 15 आएगा, 12 नहीं आएगा, ये 15 आएगा। ठीक है, 15, तो ये 16 आएगा, माइनस का 21 इंटू 16। अब देखते हैं इसका, तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये प्लस का 21 ही लेना है अपने को, बस अपने को पता है ना कि यहाँ पे और यहाँ पे जब करते हैं तो अपन माइनस का लेते हैं। तो चलो ये रो और ये कॉलम ये दोनों खत्म हो गए, तो ये आया माइनस का 12 और माइनस का 1, -12 - 1 इक्वल टू 21 इंटू माइनस का 30। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे जाके ये कैंसिल होंगे। अब देखो x की वैल्यू कैसे आती है, x की वैल्यू आती है अपनी डेल x अपॉन डेल से, और y की वैल्यू कैसे आती है डेल y अपॉन y से। ऐसे ही z की वैल्यू कैसे आती है डेल z की वैल्यू डेल z अपॉन डेल से। ठीक है, तो डेल x अपॉन डेल कर दो, डेल x अपना कितना आया 21, तो ऊपर लिखा 21 अपॉन, और ये डेल की वैल्यू -63, कैंसिल कर दो, 21 3 जा, तो ये अपना आंसर आएगा -1/3। तो x की वैल्यू अपनी आ गई -1/3। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो डेल y की वैल्यू है अपनी -21 इंटू 16, तो मैं आगे लिख देता हूँ थोड़ा सा, -21 इंटू 16 अपॉन माइनस का 63,
तो ये 21 3 जा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 16/3। तो ये अपनी y की वैल्यू आ गई। तो z की वैल्यू डेल z अपॉन डेल से, तो डेल z है अपना 21 इंटू माइनस 13 अपॉन माइनस का 63। तो ये 21 3 जा ये माइनस से माइनस प्लस हो गया तो 13/3। तो ये z की वैल्यू आ गई। तो समझ में आ गया होगा। डेल लिखेंगे अपन यहाँ से डायरेक्ट 3 1 माइनस 1 1 माइनस 4 5 और 4 5 माइनस 1। ये डेल x के लिए यहाँ पे अपन ये 0 0 21 पुट कर देंगे। डेल y के लिए यहाँ पे बीच में 0 0 21 पुट कर देंगे। डेल z के लिए यहाँ पे 0 0 21 पुट कर देंगे। सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अपन करेंगे डेल x अपॉन x से, तो x की वैल्यू आएगी। डेल y अपॉन डेल से y की वैल्यू आएगी। डेल z अपॉन डेल से अपनी z की वैल्यू आएगी। तीनों वैल्यू अपनी आ चुकी है। तीनों वैल्यू अपन रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो चलो रखते हैं। तो अपना d वेक्टर बनेगा x की वैल्यू रखो -1/3, तो ये बना माइनस का 1/3 आई कैप। y की वैल्यू रखो 16/3, तो प्लस का 16/3 जे कैप। और z की वैल्यू रखो अपनी, z की वैल्यू 13/3, तो ये आया 13/3 के कैप। तीनों में से 1/3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का i, यहाँ बचेगा 16j, यहाँ बचेगा 13k, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं आपके वेक्टर्स के। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको समझा दिए हैं अच्छे से। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं दिए गए लिंक से। और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय।